ओम शांति। 20 अगस्त 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सबको ये रास्ता बताओ कि इससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी। सारा दिन यही धंधा करते रहो, कोई भी आए सबसे यही बात करते रहो। प्रश्न है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई है जो बहुत समझने की है? कौन सी सूक्ष्म बातें? बाबा ने बताया, सतयुग अमर लोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है। बहुत गहरी बात बताई बाबा ने कि सतयुग में कोई रोता नहीं है, कोई छोड़ के जाता है, शरीर छोड़ता है तो भी रोता नहीं है कोई। तो वहाँ पे पता रहता है कि आत्मा ने एक चोला छोड़ा, दूसरा ले लिया। लेकिन मृत्यु का नाम नहीं है, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। ये नहीं कि हर वक्त कोई रो ही रहा है कि भाई आज ये चले गए, आज वो चले गए। शिव बाबा की बेहद रचना है। ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो, तो शिव बाबा की तो सारा ब्रह्मांड सभी रचना है। ब्रह्मा बाबा की रचना हम है। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने बताई हैं, बाप ने सुनाई हैं कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं है, त्रिमूर्ति शिव है और वहाँ मृत्यु नहीं होती। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार कर। तो इन्हीं बातों में विचरण करते रहो कि देखो सतयुग में ऐसा होता है, वहाँ वैसा नहीं होता है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा को तीन ऐसे दिखा देते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवान उवाच नहीं कहते हैं, तुम त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि शिव बाबा जो है वो अपने तीनों ब्रह्मा विष्णु शंकर से काम कराते हैं, उनका अपना कर्तव्य वहन कराते हैं, तो इसलिए त्रिमूर्ति शिव है। वो लोग तो शिव शंकर कह मिला देते हैं, ये तो सीधा है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। मनुष्य तो कह देते शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है, ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। तीन का ही मुख्य पार्ट है। किसका? ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है 84 जन्मों का। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझाया है। विष्णु और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पार्ट है इन तीन का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदि देव एडम। ब्रह्मा को अलग अलग धर्मों ने अलग अलग रूप से याद किया है। और प्रजापिता का मंदिर भी है। ये है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। सिद्ध तो करना ही है ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा तो एडॉप्टेड है। शिव बाबा नीचे आए तो एडॉप्टेड होता है गोद लेना, कि भाई शिव बाबा ने एडॉप्ट किया। ये दोनों बच्चे हैं शिव के। कौन? ब्रह्मा और विष्णु। वास्तव में बच्चा एक है। हिसाब करेंगे, क्योंकि आत्मा तो एक ही है, तो हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते हैं। विष्णु कोई ज्ञान थोड़ी देते हैं, तो इसलिए विष्णु द्वारा स्थापना नहीं है। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते हैं, ना लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। ये है बुद्धि के लिए भोजन। तो ये बुद्धि में ऐसे फिराओ कि क्या शिव बाबा है, कौन ब्रह्मा है, कैसे उनकी महिमा अलग अलग है। आपे ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, ना कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। तो विराट रूप जैसे दिखाते हैं ना कि भाई विष्णु का दिखाते हैं, जो विराट रूप का कहते हैं साक्षात्कार हुआ। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते हैं। वास्तव में ये अलंकार तो तुम्हारे हैं, जो ये चतुर्भुज शिव वो ब्रह्म विष्णु का बनाते हैं, वो शंख दिखाते हैं और ये सब दिखाते हैं, तो वो अलंकार है, वो हमारे हैं। ये भी बड़ी समझने की बातें हैं। कोई मनुष्य समझा ना सके
बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। राइट है ना? ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे, बल क्रिएशन कहते हैं, है बाबा की रचना है विष्णु, मगर शिव जो सॉरी ब्रह्मा बच्चा है। परंतु रचना तो ब्रह्मा की ही होगी ना, जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पाठ तो उनका है। ब्रह्मा का पाठ भी बहुत थोड़ा है इस समय का। विष्णु का कितना समय राज्य है? सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। ये जो पूरा मनुष्य सृष्टि झाड़ है, उसका जो बीज है नीचे उस वृक्ष का, वो है शिव बाबा। उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे। बाकी उसकी उनकी जो रचना है वो शालिग्राम में जो उनकी मदद करती हैं, वो हम सारे बच्चे हैं। ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहेंगे। अब देखो, बाप शिव बाबा की रचना अलग है, ब्रह्मा बाबा की रचना अलग है। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं है। शिव की रचना तो बहुत है, सभी आत्माएं उनकी औलाद हैं, तो सारे ही शिव बाबा के बच्चे हैं वैसे तो। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो, हद में आ गए ना। शिव बाबा की है बेहद की रचना। सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाण धाम वासी अथवा शांति धाम वासी तो सब बनते हैं। तो परम धाम तो सारी आत्माएं जाएंगी, तो वहाँ निर्वाण धाम के वासी तो सारी आत्माएं बनेंगी। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है। मतलब सबसे बड़ा जो कार्य है, कर्तव्य है, वो शिव बाबा करते हैं। सभी आत्माओं को ले जाते हैं। सभी का पार्ट अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पार्ट अलग है, सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए, दूसरे सब क़यामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं ताकि भाई अंत में जो है हमारे सारे पाप खत्म हो जाए, तो डायरेक्ट हम परम धाम जाएं। और बाकी जो दुनिया है वो तो अंत में ही अपने हिसाब किताब पूरे करेगी, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो, हम उन्हें रास्ता बताते हैं। दोनों चाबी हाथ में है। दोनों चाबी हाथ में माना कि मुक्ति पाना चाहते हो या जीवन मुक्ति पाना चाहते हो, दोनों ऐसे मिल सकती हैं। ये भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है, भाई जो काम होता है वो बुद्धि में चलता रहता है। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना, और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। भाई कोई आए उसको ज्ञान सुनाओ। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते हैं। जैसे इंग्लो क्रिश्चियन काले होते हैं, रूप तो नहीं बदलता है, सिर्फ ऐसे ऐसे बदल लेंगे। तो ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। वो कोई होगी भाई उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई होगी, क्रिश्चियन में ज़्यादातर गोरे होते हैं क्योंकि वेस्टर्न के वो लोग होते हैं, तो पापा उनकी बात कर रहे हैं। कोई बौद्ध धर्म को मानते हैं, क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्राय लोप है ना। एक भी ऐसा नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पार्ट बजाती है। उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता है। किसको? सत्युग को मृत्यु लोक नहीं कहा जाता है, वह है ही अमर लोक। चोला सिर्फ बदलती है। अब सोचो वहाँ पे कितना अच्छा रहेगा कि भाई कोई भी शरीर छोड़ेगा तो खुशी खुशी शरीर छोड़ता है कि भाई अब हम दूसरे में जाते हैं, बच्चे में दोबारा से जाते हैं, तो खुशी खुशी। ये बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की हैं, थोक नहीं है, मुट्टा नहीं है। मतलब मोटी मोटी बातें नहीं, ये गहरी बातें हैं कि इसमें कैसे इसमें कैसे। जैसे शादी होती है तो किनको रेजगारी किनको मुट्टा देते हैं, कोई सब दिखा कर देते हैं, कोई बंद पेटी देते हैं। भाई शादी होती है दहेज देते हैं, है ना, लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए। कोई किसी को थोड़ा थोड़ा देते हैं, किसी को बड़ा देते हैं, कोई दिखा के देते हैं। किस्म किस्म के होते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्टा, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो, हम सारी दुल्हन है।
बाप है ब्राइड ग्रूम, तो शिव बाबा जो है वो दूल्हा है। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठी में देते हैं, विश्व का मालिक तुम बनते हो। मुख्य बात है याद की। बाबा को कहने का मतलब कैसे ना कैसे याद करते रहो। यहाँ पे बाबा ने एक और संबंध बताया कि जैसे साजन सजनी का संबंध है। बाबा ने कहा क्या कहते हैं, तुम ब्राइड्स हो। ज्ञान तो बहुत सहज है, भल है तो सिर्फ अल्फ को याद करना। अल्फ को याद करना मतलब अल्लाह को याद करना। परंतु विचार किया जाता है याद ही झट खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो, किसी को भी समझाओ योग नहीं बोलो, याद बोलो। तो याद आसान शब्द है, योग अक्षर रॉन्ग है। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल। तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित। अब बाप को याद करो। टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र एक ही है, क्योंकि बाबा भी सतगुरु है, तो इसलिए बाबा का मंत्र एक ही है। क्या है? मन मना भाव, कि अपने मन को मुझ में लगाओ। फिर क्या होगा? मध्याजी भाव, तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे, राजा रानी और प्रजा होती है। तो मुख्य है त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। ये नई बात है ना, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बहन भाई ठहरे। बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। तो बाबा के जब हम बन गए तो सारे आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। आपको पता है मम्मा की जो माँ थी लौकिक में, वो भी मम्मा को मम्मा बोलती थी, तो उल्टा हो गया था। तो बेटी को जो है वो माँ माँ बोल रही है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सब भाई बहन है। हाँ, बूढ़े भी कहेंगे। ये अंदर में समझना है, किसको फालतू ऐसे कहना नहीं है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हुए ना, जबकि ये एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ये समझने की बातें हैं, तो ये तो बुद्धि में रखने की बातें हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको पढ़ाते कौन है? शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पाठ है। विष्णु का सत्युगी की राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है। 8 गद्दियाँ चलती हैं, जैसे कल रात बात कर रहे थे कि भाई लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, ऐसे ऐसे करके 8 राजा रानी चलेंगे, महाराजा महारानी चलेंगे। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाठ है। विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य। फिर आता है ब्रह्मा का पाठ, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण, सो फिर देवता बनते हैं। तो अभी ब्रह्मा से ब्राह्मण फिर देवता। तो ये हो गया अलौकिक फादर। थोड़ा समय ये फादर है जिसको अब मानते हैं। आदि देव आदम और बीवी, इनके बगैर सृष्टि कैसे रचेंगे? ब्रह्मा का आदि देव और आदि देवी है ना। ब्रह्मा का पाठ भी सिर्फ संगम समय का है, कि अब हमें पूरा पता है कि भी ब्रह्मा बाबा का पाठ कब चलता है, आदि देव आदि देवी ये कौन है। देवताओं का पाठ तो फिर भी बहुत चलता है, क्योंकि देवता तो पूरे सतयुग त्रेता युग में रहते हैं। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में रहेंगे। त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता है। तो अच्छा, बाबा ने कहा भी त्रेता वालों को आप देवता नहीं कहो, क्षत्रिय कहो। ये बड़ी गुह्य गुह्य पॉइंट्स मिलती हैं। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते हैं। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, शिव को उड़ा दिया है। हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। ये चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के, कि भाई उन्होंने ब्रह्मा को ऐसे बनाया। देखो उनके भी 3 दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा ये सब भक्ति मार्ग के हैं। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आती हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं प्राकृतिक आपदाएं, वो भी आती हैं। विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है भाई। कहाँ अभी इतने सारे 800-900 करोड़, वहाँ पे तो 9 लाख होती है जनता। सब कुछ प्रैक्टिकल भी चाहिए ना। सिर्फ आँख खुलने से थोड़ी ऐसे ही हो सकता है। शिव के लिए बोलते हैं भी उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोली और विनाश हो गया। तो ऐसे कैसे विनाश हो जाएगा? जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। क्या मतलब हुआ? त्रेता के बाद भी
जो है एक अर्थक्वेक होती है, जो जिससे सारी वो सोने की नगरी नीचे चली जाती है, जो भी समुद्र में भी वैज्ञानिकों ने ढूंढी थी। तो होता है, तो क्या उस समय भी शंकर आँख ऐसे मींचते हैं? तो ऐसा तो नहीं है, उस वक्त भी करते हैं, ये तो एक सृष्टि का नाटक है, चलता रहता है। गाते हैं ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। तो अब आप समझाते हैं, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। तो जो ये बुद्धि पत्थर जैसी हो गई है, ना खुद के बारे में पता है ना भगवान के बारे में पता है, तो उनको पारस बनाते हैं। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ। परंतु ये नहीं समझते कि अभी कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, ये करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो, तो हम तो अभी बिल्कुल सच्ची कमाई कर रहे हैं। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था। आप सोचो, महमूद गजनबी ने उसको लूटने के लिए, एक राजा ने लूटने के लिए 18 बार आक्रमण करा। तो एक मंदिर में जब इतना था तो कितना धनवान रहा होगा भारत। उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ बनाने में, टाइम तो लगा होगा, पूजा की होगी, फिर उसके बाद वह लूट कर ले गए। फौरन तो नहीं आए होंगे, बहुत मंदिर होंगे, ऐसा तो नहीं एक ही मंदिर लूट के चला गया होगा, बाकियों को छोड़ दिया होगा। तो बाकियों को भी होगा। पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो, बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बगैर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़ी ही मिल सकती है। ये समझा जाता है, बच्चे बनेंगे तो मिलेगी ज़रूर जीवन मुक्ति, बाबा के बन गए तो मिलेगी ज़रूर। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइंड बुद्धि बनाते हैं। जितना ज्ञान में चलते चले जाते हैं, उतनी बुद्धि जो है वो शार्प होती जाती है। बाप कहते हैं, तुमको बहुत बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़े ही ये सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। जब बाबा आए थे 1937 में, तब तो बाबा ने बोला था कि जो आत्मा है वो अंगुष्ठे मिसल है या मुट्ठी है, ऐसी बड़ी बोला था। फिर बाद में बताया कि ये ज्योतिर्बिंदु है। कहते हैं पहले क्यों नहीं बताया? तो ड्रामा में नहीं था, क्योंकि जब कभी छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है आज भी, तो उसको एकदम से नहीं सारी चीज़ें बताई जाती, फिर तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहले ही तुमको ये सुनाए तो तुम समझ ना सको, धीरे धीरे समझाते रहते हैं। ये है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं। सतयुग में होते हैं आत्माभिमानी। तो आत्मा, अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बूढ़ा बड़ा हुआ है, अब ये छोड़कर फिर छोटा लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। वही आत्मा जब पहले शरीर में आती है तो वो छोटा होता है, बड़ा होते 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 फिर वो हो जाता है बड़ा। यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है, कोई कोई की 125 वर्ष की भी आयु होती है। अब ये मृत्यु लोक है। तो बाप समझाते हैं, तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। गंधर्वी विवाह किया, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये तो कमज़ोरी है। पहले बाबा के समय तुम, क्योंकि जब बहनें समर्पित होती थी तो उनके घर वाले कहते थे भाई समाज में लोग क्या बोलेंगे, तो बाबा गंधर्वी विवाह कराते थे कि ठीक है भाई पवित्र रहो और साथ साथ रहो। तो बाबा कहते हैं उसकी कोई खुशी की बात नहीं है, ये तो कमज़ोरी है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़ी सकते हैं। ज्ञान कम है तो डरते हैं, भाई ज्ञान में चलने में दिक्कत आती है। तो क्यों? क्योंकि अंदर से डर रहता है, ज्ञान पूरा है नहीं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले, तो पुलिस में रिपोर्ट करे तो उसकी सज़ा भी मिल सकती है। जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उन पर केस होता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते। अगर खुद की इच्छा है चलने की तो चल पड़ता है व्यक्ति। कुमार को भी मार नहीं सकते हैं, वह तो अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते हैं। पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया। तो बाबा ने कहा खाता तो आज व्यक्ति वही है, 2 रोटी। तो पैसा बहुत है तो हबच हो जाती है, किसी के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वो और सोचता है और पैसा और पैसा। गरीबों को पैसे ही नहीं है तो हबच भी नहीं, वह सूखी रोटी में ही खुश होते हैं।
बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए कि ऐसा खाओ वैसा खाओ, इतने महंगे बर्तन हो, इतना महंगा सब कुछ हो, उसमें नहीं जाना चाहिए। खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। बताइए मैंने कहा खाने का शौक नहीं रहना बाबा ने चाहिए। पकड़ ली ना रात में। तुम जानते हो वहाँ हमें क्या नहीं मिलेगा? बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं, तो इसीलिए वहाँ कोई ऐसा नहीं कि भाई कोई देवी देवता कोई बीमार पड़ गए या शक्ल आड़ी टेढ़ी भाई, दांत ही गिर गए, ये सब नहीं होगा वहाँ पे। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती है। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं, अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, तो बाबा ने बोल दिया ना प्रजा भी ऐसी रहती है, तो चलो भाई प्रजा ही बन जाए, कोई बात नहीं। तो ऐसे नहीं, फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील। अगर ऐसे सोच के वहाँ जाएंगे तो जैसे यहाँ पर कोई भिखारी है, कुछ है, गरीब है, तो वहाँ पर भी वही बन जाएंगे जा करके। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम ब्रह्मा की नई रचना आपस में भाई बहन है। ये अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं। ये नहीं कहते रहो भाई तुम भी भाई बहन हो, अरे ये तो मन से समझने की बात है ना। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। दूसरा, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। अच्छा भाई ये भी खा लो वो भी खा लो, ऐसा कर लो। हबच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। तो जो परम धाम में कैसा रहेगा और सुख धाम में कैसा रहेगा वो सब याद करो। ये नहीं कि खाने पीने के उसमें लग जाओ। वरदान दिया, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। तो हर एक प्रकार, अनेक प्रकार की जो प्रवृत्ति है, अब बाबा बताएंगे उससे कैसे अलग हो जाओ। स्व की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति। भाई अपनी एक हमारा होता है कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, स्व की प्रवृत्ति हो गई भाई हमें इतने बजे उठना है, ऐसे आराम करना है। दूसरी हो गई दैवी परिवार कि भाई जहाँ पे हम सेंटर में जाते हैं उनका एक मर्यादा होती है। फिर सेवा में जब जाते हैं वो अलग होती है। हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा, अर्थात न्यारा बनने के लिए कि इन सब को छोड़ दो, एकदम न्यारा बन जाओ इनसे। बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो, तो बाबा के स्नेह में समा जाओ। तो और फिर उससे बाबा में अपनी स्मृति को टिका लो। स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहा स्वतः बन जाएंगे। तो जितना बाबा में याद और बढ़ती जाएगी तो बाकी जगह से हटता जाएगा। प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैंपन को समाप्त कर नष्टो मोहा बनना। तो मैं और मेरा खत्म कर दो भाई, मैं और मेरा कुछ नहीं है, सब शिव बाबा का है। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बहुत काल के पुरुषार्थ से, बहुत काल के पुरुषार्थ से माना ऐसा समय लंबे समय तक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी ने सोचे 10 मिनट किया और आखिर में शरीर छूट जाएगा, ऐसे नहीं। बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। तो जितना ये लंबा समय करेंगे उतना सतयुग त्रेता युग में लंबा समय आएंगे। स्लोगन है, कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। कमल फूल समान, जैसे कमल कीचड़ से अलग रहता है, तो कीचड़ से अलग रहो। ये दुनिया में जो चीज़ें हैं श्रीमत के हिसाब से चलते रहो तो बाबा का स्नेह मिलता रहेगा। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। वो किसी भी बात से परेशान नहीं होते। किस बात से? भूख और प्यास, दिन और रात, है ना, शरीर की कोई सुख हो, आराम का, वे सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन रहते हैं। तो उन्हें ये सारी चीज़ों से परे एक बाबा की याद में लवलीन रहते हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट
रूप बन जाते हैं। बाबा ने बहुत बड़ी बात बताई कि बाकी सारी चीज़ें छोड़कर एक बाबा की याद में मस्त हो जाओ बस। अच्छा, ओम शांति।